सीमा हैदर केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट देने वाले कौन? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जिसने एक वकील मोमिन मलिक को हायर किया है, और गुलाम हैदर ये कह रहा है कि सीमा हैदर अभी भी उसकी पत्नी है। हालांकि गुलाम हैदर का कहना यह है कि उसे हक चाहिए बच्चों का। ईद के पहले रमज़ान के आखिर में गुलाम हैदर भारत आना चाहता है और हिंदुस्तान के कोर्ट से अपील करना चाहता है। आकांक्षा, गुलाम ने एक सबूत पेश किया है सीमा हैदर के खिलाफ। गुलाम हैदर ने यह कहा कि सीमा हैदर को जब अरेस्ट किया गया भारत में आने के बाद साल भर पहले, और सीमा हैदर ने जब जमानत के पेपर लगवाए, जमानत के पेपर में उसने पति सचिन को नहीं बताया बल्कि गुलाम हैदर को बताया। क्या तुम्हें लगता है कि कानूनी तौर पर ये गुलाम की मजबूती और सीमा हैदर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स में होता है एक तरीके से वही मान्य होता है। किसी भी देश का कानून हो वो पेपर्स को मानता है, डॉक्यूमेंट्स को मानता है, जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो इसके थ्रू उनके पति का नाम गुलाम मेंशन है तो उनको ही उनका पति माना जाएगा। और जहाँ तक इंडिया में उनकी शादी की बात हुई, उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, लेकिन अभी तक भी उनकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखा जाए तो भारत के कानून के हिसाब से, हालांकि भारत में जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग शादी, मतलब अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है वो काफ़ी होता है। ऐसा कंपल्शन नहीं है अभी तक लॉ में कि आपको पूरी तरीके से रजिस्टर करना होगा, मान्य होता है। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा इंटरनेशनल मामला है, दो देशों के बीच का मामला है, तो यहाँ पर पेपर वर्क को कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, एक बात और भी बताना कि एपी सिंह बहुत खामोश हैं। एपी सिंह कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी प्रॉपर कानूनी तैयारी कर रहे हैं मोमिन मलिक के खिलाफ? एपी सिंह वैसे तो सीमा के केस में हमेशा बहुत वोकल रहते हैं, हमेशा उनके बयान आते रहते हैं, हमेशा सीमा को बैक एंड से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस समय काफ़ी टाइम से वो सीन से एकदम गायब हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपसे अग्री करती हूँ। हो सकता है वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हों और जब उनकी तैयारी पूरी हो जाए तो वो होमवर्क के साथ वापस आएँ। ठीक है आकांक्षा, सीमा हैदर को कानूनी तौर से कानूनी पेश में गुलाम हैदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि गुलाम वाकई में भारत आएगा, या गीदड़ भभकी दे रहा है, घुड़की दे रहा है कि सीमा हैदर डर जाए? सर, पहले तो उन्हें आने के लिए, भारत आने के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, कागजात, उन्हें परमिशन ले, वीज़ा एंड ऑल। हाँ, वीज़ा जो कुछ भी उनका है वो लेना पड़ेगा। अगर वो आ भी जाते हैं तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो सीमा के पास पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके फेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा, उसके बाद वो सीमा तक जाएंगे। और उसके बाद सीमा को लेकर अगर उनको जो भी उनके दावे हैं जो वो कर रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस या जो भी हमारी सिक्योरिटी लेवल पर जो होगा वो किया जाएगा, उनको लेकर जाया जाएगा। तो डरने वाली बात तो सीमा के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, उनके लिए ये डरने वाली बात हो सकती है कि अगर वो अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर अगर बच्चे जाना चाहेंगे, उनका मन होगा, क्योंकि कानून हमेशा ये पहले बच्चों से पूछता है कि वो माँ के साथ रहना चाहते हैं कि पिता के साथ रहना। अगर वो कहते हैं कि वो पिता के साथ, तो फिर मुझे लगता है कि सीमा के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अंजना, थैंक यू सो मच। हालांकि सीमा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से खबर ये आई है कि गुलाम हैदर ने यह दावा किया है कि सीमा को जब अरेस्ट किया गया भारतीय कानून के मुताबिक लगभग साल भर पहले, जब ये आरोप लगे कि सीमा हो सकता है पाकिस्तान की जासूस हो, जमानत के लिए जो पेपर पेश किए गए उसमें सीमा ने गुलाम हैदर का नाम लिख दिया पति के तौर पर। एक बात तो है, गुलाम हैदर को बहुत ज़्यादा जवाब सीमा नहीं दे रही है। इसके पीछे की वजह क्या माने? क्या एपी सिंह ने चुप करा दिया है? एपी सिंह कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मोमिन मलिक एक के बाद एक नोटिस भेजते चले जा रहे हैं। मोमिन मलिक यानी जो गुलाम हैदर के वकील हैं, 3-3 करोड़ के नोटिस सीमा के खिलाफ, सचिन मीणा के खिलाफ अभी तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन नोटिस का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कानूनी रिप्लाई क्या होगा, इस पर नज़र हमारी बनी हुई है। नमस्ते।